बजरी माफियाओं का आतंक लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है और प्रदेश में लगातार बजरी माफिया लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को सड़क पर उतरकर हक की मांग करनी पड़ रही है। टोंक में एक और शख्स को बजरी माफियाओं के चलते जान गंवानी पड़ी और 2 दिन में परिजन न्याय के लिए सड़क पर 2 दिन से बैठे हैं। बजरी माफियाओं का आतंक राजस्थान में बदस्तूर जारी है और इसका खामियाजा भुगत रही है राजस्थान की आम जनता। इसकी एक और जीती जागती तस्वीर सामने आई टोंक से, जहां के राजमहल कस्बे में गुरुवार रात बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक की जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का आरोप है कि बजरी माफिया और पुलिस के गठजोड़ के चलते आए दिन ये होता रहता है। ऐसे में 2 दिन से परिजन और सैकड़ों ग्रामीण शव के साथ राजमहल देवली मार्ग को जाम करके धरना दिए हुए हैं। ट्रैक्टर से कुचल दिया गया और उसके बाद जो है परिजनों को न्याय के लिए जो है सड़क पर गांव वालों के साथ बैठना पड़ रहा है। एक बड़ी घटना है और ऐसी घटनाएं अतीत में कई बार हुई है, लेकिन टोंक के अंदर जो है खुलेआम जो है बजरी माफियाओं का अपना आतंक देखने को मिला है। चाहे आज से 1 साल पहले टोंक जिला मुख्यालय पर एक पुलिसकर्मी की मौत हो या पिछले कुछ दिनों में गाँव में घटी घटनाएं, लेकिन कहीं भी जो है ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। परिजनों की आरोपियों को गिरफ्तार करने और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग है। साथ ही पुलिस थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर करने और मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग है। हमें इतना डर लगता है कि कुछ हादसा नहीं हो जाए और घर पे आके मेरे भाई को हमें खुद को धमकी देके गए हैं कि तेरे भाई को तुम्हारे घर से तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे, और 5 मिनट नहीं हुए उसके अंदर तो मेरे भाई को यहाँ पे मार दिया गया। या आज तो मेरे भाई के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होगा। इस वजह से हमें न्याय चाहिए। शाम को 5 बजने के बाद में रोड पे रहने वाले घरों में कैद हो जाते हैं जैसे कोई जेल खाने में पड़े हों। इन ट्रैक्टरों का इतना आतंक है कि इतनी स्पीड से निकलते हैं कि सामने कोई आ जाए, मरने मारने की इनको चिंता नहीं रहती है। पुलिस प्रशासन को शिकायत करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंचती। गाँव ग्रामीणों ने कई बार ट्रैक्टर खड़े कर लिए, 10-10, 20-20 ट्रैक्टर एक साथ खड़े कर लिए, पुलिस को सूचना दी, 3 घंटे 4 घंटे तक कोई पुलिस का। वहीं मांगों को लेकर देवली से लेकर राजमहल गांव तक परिजनों के शिष्टमंडल की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हो चुकी है, लेकिन उनमें किसी तरह का हल नहीं निकल पाया है, क्योंकि परिजन और ग्रामीण 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। तो हमारी तरफ से तो ये था कि जो भी इनके नियम अनुसार है, जैसे मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है, 5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, वो हो जाता है, और ये बीमा क्लेम के उसके हिसाब से मिल जाएगा। 40 घंटे हो गए, शव नहीं उठाया, आखिर जो है सहमति के अब किस तरह के प्रयास आप लोग करने जा रहे हैं? इसमें है कि हम परिवारजनों को इनको समझाइश कर रहे हैं कि भाई जो नियम अनुसार जैसे जैसे कार्रवाई है, क्योंकि इसमें ये था कि पहले की जो आरोपी जो ट्रैक्टर्स थे, उसके ड्राइवर्स थे, मालिक वगैरह सबको हमने वो ले लिया, डिटेन कर लिया गया है, थाने में है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। मामले को लेकर अब तक पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और पप्पू गुर्जर के घर जाकर जान से मारने की धमकी देने वाले बजरी माफिया को डिटेन कर लिया है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक लोगों की मांग पूरी होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब तक बजरी माफियाओं के आतंक पर रोक नहीं लगेगी, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। उन मांगों को सहमति होने के बाद ही हम यहाँ से धरना प्रदर्शन से उठेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि लोग यहाँ आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कब जो है पप्पू गुर्जर का शव प्रदर्शन स्थल से उठता है और कब होता है उसका अंतिम संस्कार। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, राजमहल गाँव।